नर नारी। मदन सुंदरी कितनी खुश थी कि देवी ने उसकी सुन ली, नहीं तो भैया और पति दोनों ही को वो खो बैठी थी। भैया जब सिधारने लगा तो उसकी खूब बलाएं ली। गोपी ने भी उसके सर पर हाथ फेरा, दुआ दी, दुआ ली और चला गया। गोपी के चले जाने के बाद भी मदन सुंदरी देवी के गुण गाती रही। धावल उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। दोनों ने मिलकर देवी की उस आन बान को याद किया कि ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र सब उसकी सेवा में लगे रहते हैं और वो अपने भक्तों पर कितनी कृपा करती है कि जब किसी भक्त पे विपदा पड़ती है तो वो तुरंत वहां पहुंचकर उसे संकट से निकालती है। बस इन्हीं बातों में दिन बीत गया। रात हुई और दिन भर की थकी हारी मदन सुंदरी सोने के लिए धावल के संग आ लेटी। आज उसकी बाहों में, जिसे उसने खोकर पाया था, कितनी चाहत के साथ आई थी और आज ही उसे उन बाहों में सुख न मिला। वो बदन आज उसे अनजाना लग रहा था। वो हैरान कि आज उसके बदन को क्या हो गया। उस बदन को तो उसका बदन खूब पहचानता था। जब दोनों बदन मिलते तो घुल मिल जाते, जैसे जन्म जन्म से एक दूसरे को जानते हैं। और वो हाथ कैसी जानकारी के साथ उसके गोरे गर्म बदन के बीच यात्रा करता, जैसे उसके सब भेदों को उसने बूझा हुआ है। और उस बिजली भरे हाथ को छू जाने से अंग अंग में एक लहर दौड़ जाती और पूरा बदन जाग जाता। पर आज तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बदन एक दूसरे को जानते ही ना हो और वो हाथ जैसे पहली मर्तबा उस बदन के बीच उतरा हो। मदन सुंदरी वसवसे में पड़ गई। क्या ये वही बदन नहीं जिससे रोज रात को लगकर वो सोया करती थी? फिर इतना अनजानापन क्यों? अपने वसवसे से वो बहुत लड़ी, अपने आप को देर तक रोकती रही, पर एक दफा बेकाबू होकर बोल पड़ी, ये तू नहीं है, और उसकी बाहों से निकलकर उठ बैठी। धावल हैरान कि मदन सुंदरी को क्या हो गया। क्या कह रही है तू? ये मैं नहीं हूं? नहीं, ये तू नहीं है। जबान एक दफा खुली तो बस खुल गई। सुंदरी, होश की दवा ले। मैं नहीं हूं तो फिर कौन हूं? ये कहते हुए धावल उठा, चिराग जलाया, चिराग हाथ में ले मदन सुंदरी के पास बैठा और बोला, ले देख ले, बोल, ये मैं नहीं हूं? मदन सुंदरी ने चिराग की रोशनी में पति को देखा और ऐसे बोली जैसे अपने कहे पर शर्मिंदा हो, हाँ हाँ, है तो ये तू ही। अच्छी तरह देख, फिर बाद में किसी संदेह में पड़ जाए। तू खूब देख ले। धावल भी उसे जिच करने पर उतरा हुआ था। वो जिच हो गई। हाँ, तू ही है। पर ये कहते कहते उसकी नजर धावल के हाथों पे जा पड़ी। चौंक कर बोली, पर ये हाथ, इन हाथों को क्या हुआ? मदन सुंदरी ने धावल की बात अनसुनी की, उन बाहों को तकती रही। धावल, ये हाथ तेरे नहीं हैं। फिर किसके हैं? उसने जलकर कहा। फिर किसके हैं? यही तो वो सोच रही थी। ये हाथ अनजाने तो नहीं है, मगर धावल के भी नहीं है। फिर किसके हैं? उसी आन एकदम से गोपी का सरापा उसकी नजरों के सामने आ गया। गोपी के हाथ? बेख्तियार उसके मुंह से निकला और वो सन्नाटे में आ गई। उसे सब कुछ याद आ गया था। फिर तो उसका वो हाल हुआ कि काटो तो बदन में खून नहीं, गुमसुम हो गई। बोली तो ऐसे जैसे जुर्म को कबूल कर रही हो, स्वामी, मुझसे एक चूक हो गई। चूक? कैसी चूक? भारी चूक हो गई। उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी। पता तो चले क्या चूक हो गई। सर धड़ का घपला हो गया। सर धड़ का घपला? वो बहुत चकराया। अरे भाग्यवान, आज तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? वो रो पड़ी। स्वामी, तुम मुझे भाग्यवान मत कहो। मुझसे बढ़कर दुर्भाग किसके होंगे। एक संकट से निकली तो दूसरे संकट में पड़ गई। फूट जाएं ये नैन जिन्होंने पहले धर्मपति और भैया प्यारे के सर धड़ को जुदा देखा और अब सर धड़ का घपला देख रहे हैं, और टूट जाएं ये हाथ जिनसे ये घपला हुआ। धावल चकरा सा गया, सोच में पड़ गया कि कहीं मदन सुंदरी का दिमाग चल बिचल तो नहीं हो गया। बोला, अरे सर तो मेरा कटा था, पर मुझे लगता है कि सर तेरा फिर गया है। सीधी बात कर, नहीं तो मैं सचमुच यही समझूंगा कि तेरी मत मारी गई है। हाँ, मेरी मत ही तो मारी गई थी। हुआ ये कि, और ये कहते कहते वो सारा मंजर उसकी आंखों में फिर गया। मंदिर की अंगनाई में देवी की मूर्ति के सामने गोपी और धावल खून में लथपथ पड़े हुए, इस तरह के दोनों के सर अलग, धड़ अलग।
उसकी सुध बुध जाती रही। कुछ समझ में ना आया कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ। मुंह पीटने लगी, नोचने लगी। दम भर में आंखों से आंसुओं की गंगा बह गई। रोते रोते सामने जो नजर गई तो खून में सनी तलवार पड़ी है। खून में सनी उस तलवार को देखकर उसके दिमाग में कुछ और ही समाई। ये मेरे दुर्भाग्य हैं कि स्वामी और भैया दोनों जान से गए। मैं अभागन अब जी के क्या करूंगी। जिस खांडे ने उनका काम तमाम किया है, क्यों ना उसी खांडे से मैं अपना सर काटूं और उन पर वार दूं। ये सोचकर उसने वो खून से सनी तलवार उठाई, अपनी गर्दन पे मारने लगी थी कि देवी की मूर्ति से आवाज आई, नारी, खांडा फेंक दे। तू सच्ची स्त्री और पक्की बहन निकली। मैं तुझसे प्रसन्न हुई, सो मैंने तेरे पति और भैया को जीदान दिया। तू ऐसा कर कि मुंड को रुंड से मिला, दोनों जी उठेंगे। यह आवाज सुन के उसके तो खुशी से हाथ पांव फूल गए। बस उसी में गड़बड़ा गई। मत पहले गम से मारी गई थी, अब खुशी से मारी गई। स्वामी, मेरी मत सचमुच मारी गई थी। ऐसी गड़बड़ाई कि भैया के धड़ पे तुम्हारा मस्तक अटका दिया, तुम्हारे धड़ से भैया का मस्तक चिपका दिया। फिर जो मुझे सुध आई तो मैंने सर पीट लिया कि ये मैंने क्या किया। गलत को सही करने लगी थी, पर जो होने वाली बात हो कर रहती है। मैं सर धड़ को फिर से जोड़ने के लिए उठी थी कि तुम दोनों जी उठे, और मरों को जीता देखकर मैं खुशी से ऐसी बावली हुई कि ये बात ही मैं भूल गई। अब याद आया है तो गड़बड़ाई हूं कि ये तो भैया और पति का घालमेल हो गया। धावल ने इस बात को हंसी में उड़ाना चाहा। चल, ये तो अच्छा हुआ कि भैया और पति का घालमेल हो गया। मगर फिर धावल थोड़ा गड़बड़ा गया। अब उसे सोचना पड़ा, मगर जल्दी ही उसने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। बोला, अरे ये फैसला करना कौन सी मुश्किल बात है। नदियों में उत्तम गंगा नदी है, पर्वतों में उत्तम समीरू पर्वत, अंगों में उत्तम मस्तक। बाकी धड़का क्या है, वो तो सब एक समान होते हैं। मानव तो अपने मस्तक से पहचाना जाता है। सो तू धड़ पर मत जा, मस्तक को देख कि वो मेरा है। मदन सुंदरी कायल हो गई। दिल में कहा कि धावल ठीक कहता है। धड़ के न आंख कान होते हैं, न नाक न मुंह, कुछ भी नहीं होता। वो तो बस धड़ होता है। उसने धावल के मस्तक को देखा और सब कुछ भूल गई। वो दोनों इस दूरी के बाद जैसे बहुत पास पास आ गए हों। ऐसे मिले जैसे एक दूसरे में घुल जाएंगे। पर जब वो हाथ बदन पे आया तो जाने क्या हुआ कि वो फिर भड़क गई, बाहों से तड़प कर निकल गई। सुंदरी, अब तुझे क्या हुआ? लज्जा आ रही है। किससे? अपने पति से? नहीं, पति से नहीं। फिर किससे? रुकते रुकते बोली, धड़ से। हे मेरी धर्म पत्नी, वो परेशान होकर बोला, क्या तू फिर मेरा सर और धड़ अलग अलग देखना चाहती है? जान ले कि जिसका सर उसका धड़, सो सर भी मैं हूं, धड़ भी मैं हूं। जब धावल ने सर और धड़ के अलग अलग होने की बात की तो मदन सुंदरी बहुत दुखी हुई। एक बार उसकी आंखों में वो मंजर फिर गया कि धड़ अलग सर अलग। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात मुंह से मत निकालो, उसने तड़प कर कहा। फिर उसने मन ही मन में तय कर लिया कि अब वो इस सर और धड़ को एक जानेगी। मदन सुंदरी ने तो तय कर लिया कि वो अब सर और धड़ को एक जानेगी, पर ये कुछ कहने के बाद धावल दुविधा में पड़ गया। अपने अंग अंग को देखा, एक बार, दो बार, बार बार। हे राम, क्या ये मैं ही हूं? फिर वहम की एक और लहर उठी। एक मैं ही हूं या कोई दूसरा मुझ में आन जुड़ा है, या मैं दूसरे में जा जुड़ा हूं? तो मैं अब सारा मैं नहीं हूं, थोड़ा मैं थोड़ा वो, आधा तीतर आधा बटेर? नहीं। उसने कि वहम में बह चला था अपने आप को थामा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो अनहोनी बात है। मदन सुंदरी ने कहा, और तूने मान लिया? खैर, मदन सुंदरी की बात तो यह है कि उस बेचारी ने अपने दो प्यारों के सर और धड़ अलग अलग पड़े देखे, उससे उसका दिमाग चल बिचल हो गया है। पर मूर्ख, तुझे क्या हुआ कि अनहोनी को होनी समझ बैठा? यूं दिल ही दिल में अपने आप को रोक टोक कर एक दफा तो वो संभल गया, मगर थोड़ी ही देर में उसे ख्याल आया कि अनहोनी बात तो ये भी है कि आदमी का सर और धड़ अलग अलग हो जाएं, फिर कोई दूसरा उन्हें जोड़ दे और आदम फिर उठ खड़ा हो। हाँ, ये तो बिल्कुल अनहोनी बात है। जी उठने के बाद अब पहली मर्तबा उसे इस अनहोनी का ख्याल आया। अब तक तो उसने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया था। ऐसे उठ खड़ा हुआ और मंदिर से ऐसी सादगी से निकल आया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था।
अब उसे इस बात का ध्यान आया और वो हैरान रह गया। अपने आप से बोला कि मैंने तो अपने को ऐसा खांडा मारा था कि सर भुट्टे की तरह उड़कर दूर जा पड़ा था। गर्दन से वो चिपका कैसे और मुझ में सांस दोबारा आया कैसे? और फिर मैं ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे आदमी गिर पड़े और कपड़े झाड़ता उठ खड़ा हो। कितने अचरज की बात है। और वो इतना हैरान हुआ कि सकते में आ गया। मगर फिर उसने सोचा कि मदन सुंदरी ने आखिर देवी से विनती की थी और देवी में बड़ी शक्ति है। अनहोनी को होनी करना उसके बाईं हाथ का कर्तव्य है। ये सोचते सोचते उसने सोचा कि अगर एक कर्तव्य हो सकता है तो दूसरा कर्तव्य भी हो सकता है। इस दूसरे कर्तव्य पर भी अब उसे हैरानी हुई। पहले वो बात को हंसी में उड़ाता रहा, फिर दुविधा में पड़ गया। पर अब वो हैरान हो रहा था कि अच्छा, मुझ में दूसरे का धड़ जुड़ गया, पर कैसे? अपने आप से बोला कि मेरी तो अक्ल हैरान है कि ऐसा हुआ कैसे। पर मदन सुंदरी कहती है कि ऐसा हुआ, और वो सुनी थोड़ा ही कहती है, आंखों देखी, खुद अपने हाथ से की हुई कहती है। दोनों कर्तव्य उसी के हाथों से हुए। एक कर्तव्य देवी की दया से, दूसरा अपनी भूल चूक से। उसके भेद वही जाने। जो होनी होती है वो होकर रहती है, चाहे अनहोनी हो। कितनी अनहोनी बात है। पर अब यह है कि मेरा शरीर मेरा नहीं, मस्तक मेरा है, बाकी सब कुछ दूसरे का। कितने अचरज की बात है। हैरान हैरान उसने फिर अपने तन पर नजर डाली। एक बार, दो बार, बार बार। हर बार उसने अपने अंग अंग को देखा और हैरान हुआ कि अच्छा, ये किसी और के हैं जो मुझसे आन जुड़े हैं। धावल कितनी देर तक उस अनहोनी पर हैरान रहा। फिर हैरानी कम होती चली गई, दुख बढ़ता चला गया। वो सोचकर कितना दुखी हुआ कि उसका आपा सारा उसका नहीं है। दुखी होकर फिर उसने अपने आपे पर नजर डाली। एक बार, दो बार, बार बार। और अब उसे एहसास हुआ कि गर्दन से नीचे तो बहुत कुछ था। एक रंगा रंग दुनिया, एक पूरी कायनात कि उसके पास से निकल गई। कितना कुछ था कि खो गया। उसने ठंडा सांस भरा और दिल में कहा, मैं तो अब तिनके ही सा रह गया हूं, बाकी तो कोई दूसरा ही है। मेरा ले दे के एक मस्तक है, बाकी तो ये सब अंग पराए हैं। डील डोल इतना, पर मैं कितना? लगता है कि हूं ही नहीं। और जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। फिर दुविधा में पड़ गया कि अगर मैं नहीं हूं तो मेरे बीच कौन समाया हुआ है। रात पड़ते ही जब मदन सुंदरी उसके पास आई और अंग लगी तो वो बुड़बुड़ाया, सुंदरी परे रह, ये मैं नहीं हूं। मदन सुंदरी कुछ हैरान, कुछ परेशान, कुछ खिसियानी कि उसे धावल ने ठुकरा दिया। फिर संभली और बोली, स्वामी, तुम्हारा इससे मतलब क्या है? तुम कैसे नहीं हो? वो दुख से बोला, सुंदरी, सर धड़ के घपले के बाद मैं रह ही कितना गया हूं। लगता है कि मैं हूं ही नहीं। नहीं स्वामी, तुम हो। भाग्यवान मैं कहाँ हूं? मैं तो बस मस्तक तक हूं। मस्तक से नीचे नीचे तो सारा तेरा गोप है। मदन सुंदरी ने बिजली की सी तेजी से हाथ उसके मुंह पर रख दिया और इतनी सख्ती से रखा कि उसका सांस रुकने लगा। देर तक दोनों चुप रहे, दोनों ही को जैसे सांप सूंघ गया हो। देर बाद मदन सुंदरी ने जबान खोली, स्वामी, तुमने मुझे बताया और मैंने जाना कि नदियों में उत्तम गंगा नदी है, पर्वतों में उत्तम समीरु पर्वत, अंगों में उत्तम मस्तक। धड़ का क्या है? वो तो सब एक समान होते हैं। मानव मस्तक से जाना पहचाना जाता है, जिसका सर उसका धड़। सो मैंने तुम्हारा मस्तक देखा और चोटी से एड़ी तक तुम्हें एक जाना और अपना स्वामी समझा। पर तुम मुझे बात बताकर खुद इससे फिर रहे हो। धावल बहुत खिसियाना हुआ। उससे कोई जवाब बनना पड़ा। दिल में कहा कि मदन सुंदरी सच कहती है, मैंने ही तो इसे ये बात बताई थी। इसे बताकर मैं भूल गया। तो चलो, अब इसने मुझे याद दिला दिया। अंगों में उत्तम तो मस्तक ही है। चूंकि ये मस्तक मेरा है, सो मस्तक तले जितना कुछ है वो भी मेरा है। चोटी से एड़ी तक मैं ही हूं, कोई दूसरा मेरे बीच नहीं है। धावल अपने कहे को ज्यादा दिन नहीं निभा सका। जबान से लाख कुछ कहता, अंदर तो चोर बैठा हुआ था। बस एक फांस सी चुभती रहती कि ये तन किसी और का है, सर अपना, धड़ पर आया। कैसी अनमिल बेजोड़ बात है। और उसे अपना पूरा वजूद अनमिल बेजोड़ दिखाई पड़ता। जब रात पड़े मदन सुंदरी उसके संग आराम करती तो वो दुविधा में पड़ जाता कि वो तन किस तन से मिल रहा है।
कितनी बार उसके जी में आई कि उस पूरे धड़ को अपने आप से तोड़कर कांधे पर लाद के ले जाए और गोपी के सर पे दे मारे कि ले अपना धड़, मेरा धड़ मुझे दे। पर वो धड़ तो उसके साथ जुड़ चुका था। उसे अलग करने की तरकीब उसकी समझ में ना आती, पर फिर भी उसे कभी कभी यूं लगता कि जैसे उसका सर अलग पड़ा है और धड़ अलग पड़ा है, और उसे वो राजकुमारी याद आ जाती जो एक दुष्ट राक्षस की कैद में थी। रोज राक्षस सुबह होने पर सरहाने की छड़ियां पाइंती की छड़ियां सरहाने रखता, फिर राजकुमारी की गर्दन मारता और उसका सर छींके पर रख बाहर निकल जाता। दिन भर राजकुमारी का धड़ मसहरी पे पड़ा रहता, सर छींके पे रखा रहता, उससे बूंद बूंद खून टपकता रहता। शाम पड़े राक्षस चिल्लाता धाड़ता आता, पाइंती की छड़ियां सरहाने रखता, सरहाने की छड़ियां पाइंती रखता, छींके से सर उतार कर धड़ से जोड़ता और राजकुमारी जी उठती। राजकुमारी कितने दुख में थी कि रोज सुबह को उसका सर धड़ से काटा जाता, रोज शाम को सर धड़ से जोड़ा जाता। पर वो सोचता कि राजकुमारी को एक सुख तो था कि सर भी अपना और धड़ भी अपना था। जूं जूं दिन गुजरे धावल का दुख बढ़ता गया। मदन सुंदरी ने तो ये सोचा था कि कुछ दिन गुजर जाएं तो बात आई गई हो जाएगी और भूली बिसरी कहानी बन जाएगी, मगर हुआ ये कि जितने दिन गुजरते गए उतनी ही धावल की दुविधा बढ़ती गई। मदन सुंदरी को देख के वो कुछ ज्यादा ही दुविधा में पड़ जाता। मदन सुंदरी को देखता और सोचता कि मदन सुंदरी पूरी, पर मैं आधा हूं, आधे से भी कम, और जिस धड़ के साथ पूरा बनता हूं वो मेरा नहीं दूसरे का है। और वो सोच में पड़ जाता कि दूसरे के जोड़ से पूरा बनकर वो क्या बनता है और कौन बनता है, और मदन सुंदरी उसकी कौन बनी। फिर सवाल ने उसे अपने घेरे में ले लिया, इस धड़ के साथ मैं कौन हूं? मदन सुंदरी और उसके बीच जो रिश्ता था उसमें सर धड़ के घपले से कुछ गुत्थी पड़ गई थी। सर धड़ के रिश्ते में गुत्थी पड़ी हुई थी कि ये एक दूसरी गुत्थी पड़ गई। कितने दिन बीत गए और धावल से कोई गुत्थी न सुलझी। आखिर को वो मदन सुंदरी को साथ ले नगर से निकल पड़ा। जंगलों की खाक छानता फिरा, चलते चलते उस जंगल में पहुंचा जहां देवानंद ऋषि बास करते थे। उनके चरण छुए और विनती की कि महाराज, तुम महाज्ञानी हो, सृष्टि के कितने भेद तुमने पाए, जीवन की कितनी गुत्थियां सुलझाई, एक गुत्थी मेरी भी सुलझा दो। देवानंद ऋषि ने दोनों को गौर से देखा, फिर बोले, बच्चा, क्या गुत्थी लेके आया है? हे ज्ञानी, गुत्थी ये है कि मैं कौन हूं और मदन सुंदरी कौन है। और फिर धावल ने अपनी सारी राम कहानी कह सुनाई। ऋषि जी ने धावल को घूर के देखा, बोले, मूर्ख, किस दुविधा में पड़ गया? 100 बातों की एक बात, तू नर है, मदन सुंदरी नारी है, जा अपना काम कर। जैसे धावल की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था कि एकदम से उठ गया। ऋषि जी के चरण छुए और मदन सुंदरी का हाथ पकड़ वापस हो लिया। आंखों से पर्दा उठ चुका था। बीच जंगल से गुजरते गुजरते धावल ने मदन सुंदरी को ऐसे देखा जैसे जुगों पहले प्रजापति ने उषा को देखा था, और मदन सुंदरी धावल की उन लालसा भरी नजरों को देखकर ऐसे भड़की जैसे उषा प्रजापति की आंखों में लालसा देखकर भड़की थी, कि भड़क कर भागी, फिर पसपा हुई।